हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो पिछले दो लेक्चर्स में इस चैप्टर में पिछले दो लेक्चर्स में हमने ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आपने खुद से अपने एंड पे एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के ढेर सारे ग्राफ के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और मैं अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को सोच रहा हूं कि आप सबका ग्राफ जो है वो बहुत मजबूत हो गया होगा। आप लोग ग्राफ के क्वेश्चंस अब कर सकते हैं। तो बच्चों, ग्राफ के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कुछ और चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को। तो देखिए, जब हमने पहले लेक्चर में ग्राफ बनाए थे तो उस केस में हमने तीन तरीके के अलग अलग ग्राफ बनाए थे। उसमें हमने क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया था। एक लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर। तो उसमें पहले लीनियर इक्वेशन का हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और जो दूसरा लीनियर इक्वेशन था वो हमारा उसका जनरल फॉर्मूला था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में अगर आप नोटिस करें तो वेरिएबल हमारा x और y, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये उसका पेयर है। तो बच्चों, इस तरीके के अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया है तो उसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हमें तीन कंडीशंस मिले थे। पहला कंडीशन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि जो उसके लाइंस बने वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। पहला कंडीशन कैसा लगा था हमने, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन हमने क्या लिखा था कि a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। ठीक है। फिर हमने दूसरा देखा था कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस का हमने देखा था। और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन हमने क्या देखा था बच्चों कि a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2। ये कंडीशन था हमारा। और आखिरी कंडीशन, तीसरा कंडीशन हमने ग्राफ का देखा था कि लाइंस जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस हमारा तीसरा कंडीशन था। पैरेलल लाइंस के केस में हमारा था कंडीशन a1 by a2 should be equal to b1 by b2 but should not be equal to c1 by c2। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस से, कोइंसिडेंट लाइंस के और पैरेलल लाइंस के, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इन तीनों पे बेस्ड। तो ये फॉर्मूले जो है आप लोग लिख लीजिए, आज हम लोग इन फॉर्मूले को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। कह रहे हैं इन विच केस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, in which case has pair of linear equation unique solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहा है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि लाइंस पैरेलल हैं, कहीं मीट नहीं कर रहा है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 2। ये पहला हो गया क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आज का 3x
माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40। और चौथा क्वेश्चन, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। ये 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चंस में हम लोगों ने फाइंड करना है कि किसमें यूनिक सॉल्यूशन है, किसमें नो सॉल्यूशन है और किसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बच्चों, कि पहले हम लोग राइट हैंड साइड पर जो भी चीज हमें दिया हुआ है उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस 3 था इधर गया माइनस 3 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहां पर से हम लोग लिखेंगे कि a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है और c1 की वैल्यू क्या है। तो a1 की वैल्यू मुझे 1 नजर आ रहा है ना, b1 की वैल्यू यानी y का कोएफिशिएंट -3 और c1 की वैल्यू भी -3 कांस्टेंट टर्म। वैसे ही a2 जो हमारा है वो 3 है, b2 जो हमारा है वो -9 है और c2 जो हमारा है वो -2 है ना। तो अब आप निकालिए a1 by a2, क्या है a1 by a2, 1/3। फिर निकालिए आप b1 by b2, इसकी वैल्यू क्या है -3 by -9 यानी ये हो जाएगा 1/3। और c1 by c2 की वैल्यू निकालिए, ये आपका हो जाएगा -3 by -2, माइनस से माइनस कर दिया यानी 3/2। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। अब जरा आपने जो अभी फिलहाल नोट किया था उसमें जरा देखिएगा ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये पैरेलल लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और लाइंस जब पैरेलल होंगे तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा ना, तो ये नो सॉल्यूशन के कंडीशन को यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस खुद वीडियो पॉज करके और सॉल्व करें, ज्यादा बेहतर होगा। कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके फिर रिज्यूम किया है, मैं होप करता हूं। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें फिर से उसी तरीके से इक्वेशन को लिखेंगे 2x प्लस वाई, 5 को इधर ले जाएंगे हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 5 और 10 को हम उस साइड लेकर चले गए। अब अगर कंपेयर करें तो a1 हमारा 2 है, b1 हमारा y का कोएफिशिएंट 1 है और c1 हमारा -5 है ना। उसी तरीके से a2 हमारा 4 है, b2 हमारा 2 है और c2 हमारा -10 है। तो अब बताइए जरा a1 by a2 की वैल्यू कितनी है, 2/4 यानी कि 1/2 है ना। b1 by b2 की वैल्यू कितनी है 1/2 और c1 by c2 की वैल्यू कितनी है -5 by -10, माइनस से माइनस गया 5 और 10 कटेंगे 1/2 आ जाएगा। यानी ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। यानी ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, और कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये आया आपका भी यही रिजल्ट आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व इसी तरीके से। ये हम लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा डायरेक्ट शॉर्टकट में करते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। मुझे बताइए a1 by a2 कितना है, a1 by a2, a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू 6 यानी कि ये 1/2 हो गया। b1 by b2 की वैल्यू बताइए -5 अपॉन -10
यानी ये भी आपका 1/2 के बराबर हो गया। और C1/C2 की वैल्यू बताइए, -20/-40, ये भी आपका 1/2 के बराबर होगा। यानी यहां पर भी आपका आ रहा है A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। तो ये क्या है बच्चों, ये infinitely many सॉल्यूशन है ना। चलिए ये भी आपका सही है। अब जरा आखिरी केस को देख लेते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे x -2y -7 इज इक्वल टू 0 है ना, +7 उधर लेगा, -7 हो गया। वैसे 5x + 3y -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर बताइए A1/A2 क्या है, A1/A2 है 1/5, दिख रहा है ना। और B1/B2 कितना है, ये हमारा -2/3। और C1/C2 कितना है, -7/-14 यानी कि 1/2। तो देखिए A1/A2 1/5 है और B1/B2 -2/3, दोनों बराबर नहीं है ना। जब दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। 4 क्वेश्चंस थे और इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। नोट कर ले बच्चों इसे वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच given pair has unique solution। आपको k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि जो मैं पेयर आपको दे रहा हूं उस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। 4x - 5y is equals to k and 2x - 3y is equals to 12। ठीक है बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि जो पेयर आपको दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो बताइए मुझे जरा A1 A2 ये सब की वैल्यू। A1 की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं 4x - 5y - k is equals to 0 and 2x - 3y - 12 is equals to 0 है ना। 12 इधर लेगा -12। तो A1 हमारा 4 है, B1 कितना है -5 और C1 कितना है -k। वैसे ही A2 कितना है 2, B2 कितना है -3 और C2 कितना है -12। तो बताइए A1/A2 हमारा कितना है, A1/A2 हमारा 4/2 के बराबर, यानी कि 2 के बराबर हो गए, कट डिवाइड होके। वैसे ही B1/B2 हमारा कितना है, ये हमारा है -5/-3 यानी कि ये 5/3 के बराबर है। और C1/C2 कितना बच्चों, ये हमारा -k/-12 है ना। क्लियर है बात, इक्वेशन हमने ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, ओके। सो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो समझिए क्या है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है बस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो क्या यहां पर आप देख रहे हैं a1 by a2 2 है और b1 by b2 5 by 3 है। तो भाई दोनों तो बराबर नहीं है। अब दोनों जब बराबर नहीं है इसका मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग पेयर है, ठीक है। तो चूंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो जो अबव पेयर है, अबव पेयर इज इंटरसेक्टिंग। तो यूनिक सॉल्यूशन को C1 by C2 से तो कोई मतलब नहीं है ना, यानी C1 by C2 की कुछ भी वैल्यू आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस A1 by A2 और B1 by B2 बराबर नहीं होने चाहिए। तो C1 by C2 कुछ भी वैल्यू हो, यानी K की कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखोगे कि therefore K can have any real value, यानी कि कोई भी एक रियल नंबर होगा चलेगा, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा, इंटरसेक्टिंग ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के for which given pair has infinitely many solution, has infinitely many solution। अब मुझे बताइए infinitely many solution कब होता है बच्चों, जब जो आपको पेयर दिया गया है वो पेयर आपका इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, है ना। तो सॉरी, कोइंसिडेंट होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग नहीं, गलती से बोल दिया मैंने। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो जो पेयर आपका दिया हुआ है वो है kx - 2y + 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x - 3y + 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है बच्चों, ये मुझे बताइए। आप रिपीट करें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन हमने लिखा था कि a1 by a2 यानी कोइंसिडेंट का कंडीशन शुड बी इक्वल टू b1 by b2 शुड बी इक्वल टू c1 by c2। आप चाहें तो आप जो स्टार्टिंग में जो आपने लिखा था उसमें आप लिख सकते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन था उसमें लास्ट में आप लिख लीजिए यूनिक सॉल्यूशन, जो कोइंसिडेंट था उसमें लिख लीजिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और जो पैरेलल आपने लिखा था उसमें लिख लीजिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पर बताइए मुझे a1 की वैल्यू कितने के बराबर है, b1 की वैल्यू कितने के बराबर है और c1 की वैल्यू कितने के बराबर है। a2 की वैल्यू कितने के बराबर है, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू कितनी है k, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 9। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए a1 by a2, a1 by a2 ये हमारा है इक्वल्स टू k/4 और b1 by b2 ये हमारा है इक्वल्स टू -2 by -3 यानी कि 2/3 के बराबर, और c1 by c2 ये हमारा 6/9 के बराबर है यानी कि 2/3 के बराबर है। देखिए b1 by b2 और c1 by c2 तो बराबर है 2/3 के, तो a1 by a2 भी 2/3 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर जो a1 by a2 है
सॉरी, जो a1 बाई a2 है जो कि हमारा k बाई 4 के बराबर है, वो b1 बाई b2 या c1 बाई c2 जो भी लिखना चाहे दोनों सेम है, 2 बाई 3 के बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से 2 बाई 3 है इस साइड, और अगर मैं 4 को इधर लेकर आऊं तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 बाई 3 होना चाहिए। यानी k की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल्स टू 8 बाई 3 is value for above pair to have infinite many solution। क्या है, infinitely many solution। क्लियर है, आपने पहले कंडीशन लिखा, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने यहां से नोट कर लिया, रेशियो निकाल लिया, और इस कंडीशन में आपने पुट करके k की वैल्यू सॉल्व कर ली। तो अगर k की वैल्यू 8/3 अगर होगी वहां पर, तब ये जो इक्वेशन है इसका आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। नोट कर लीजिए बच्चों से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है बच्चों। एक ये 7th क्वेश्चन भी हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे करते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7, और अगला है k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू के माइनस 1। ये आपको इक्वेशन दिया गया है, और इसके लिए आपसे कह रहे हैं कि भाई बताओ कि ये जो इक्वेशन पेयर है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जरा मैं इसको ठीक से लिखता हूं। नीचे वाला इक्वेशन जो है वो हमारा हो गया k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है। और इसको अगर हम इस साइड ले जाएं, ये हमारा किसके बराबर है बच्चों, 2k माइनस 2 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि भाई 2k से मल्टीप्लाई 2k 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब इसे अगर हम इस साइड लेकर आए तो 2k हमारा इधर आकर हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस 2k, और माइनस 2 उधर होकर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और ऊपर का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y, और 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बताइए जरा क्या कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो आप जानते हैं ये आपका है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब इस इक्वेशन को देखकर बच्चों हम जरा a1 b1 और c1 की वैल्यू लिखते हैं। बताइए a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की -3 और c1 की -7। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है -3 और c1 की वैल्यू है -7। नीचे वाले इक्वेशन में a2 की वैल्यू कितनी है, तो हम देख सकते हैं कि a2 की वैल्यू k प्लस 2 है। b2 की वैल्यू कितनी है तो b2 y के साथ मल्टीप्लाई -2k प्लस 1, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो -2k और माइनस, या फिर माइनस ब्रैकेट ही रखते हैं -2k प्लस 1। और c2 की वैल्यू कितनी है -2k प्लस 2, -2k प्लस 2 कांस्टेंट है ना, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, -2k प्लस 2। अब मुझे बताइए कंडीशन चूंकि हमारा है a1 बाई a2, तो अब हम यहां पर पहले a1 बाई a2 की वैल्यू लिखते हैं। a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी, 2 अपॉन k प्लस 2 है ना। b1 बाई b2 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन -2k प्लस 1,
इस माइनस और माइनस कट जाएंगे ना, दोनों माइनस, ठीक है। और C1/C2 की वैल्यू कितनी है, -7/-2k+2। क्लियर है। अब चूंकि कंडीशन हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है, A1/A2 = B1/B2, ये कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। आप चाहें तो आप A1/A2 को C1/C2 के बराबर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, या B1/B2 को C1, किसी भी दो को एक दूसरे के बराबर रख दीजिए। तो मैं A1/A2 को B1/B2 के बराबर रखता हूं। तो A1/A2 हमारा है, A1/A2 की जगह देखिए A1/A2 = B1/B2, ये कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, A1/A2 की जगह 2/k+2 = B1/B2, ये हो जाएगा 3/2k+1, है ना। और अब देखिए आगे, k+2 को इधर ले आते हैं और 2k+1 को इधर ले आते हैं। तो 2 तो पहले से यहां पर है, 2k+1 इधर जाएगा तो इधर जाएगा 2k+1, और इधर 3 हमारा पहले से है, k+2 जाएगा तो ये हो जाएगा k+2। क्लियर है बात। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है। अब हम यहां से यहां आ गए, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 4k+2 = 3k+3×2 = 6। अब इस 3k को इधर ले जाएं तो 4k तो हमारा पहले से था, ये -3k हो जाएगा, और 6 हमारा इधर पहले से था, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 4k - 3k, ये 1k यानी k के बराबर हो गया, और ये हमारा 6 - 2 4 के बराबर हो गया। ये k की वैल्यू हमें मिल गई, आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हमने क्वेश्चन अपना चेंज कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने किया यूनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन हमने किया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। अब हमारा नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन। तो पेयर है हमारा kx - 5y = 2, kx - 5y = 2, and 6x + 2y = 7। ठीक है, इसका आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को पहले जरा हम ठीक से लिखें। ये हमारा हो जाएगा kx - 5y - 2 = 0, और 6x + 2y - 7 = 0, है ना। जो राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो माइनस इसके साथ लग गया। अब जरा नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन का कंडीशन आप मुझे बताइए। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है बच्चों, यानी पैरेलल लाइन का, कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो अब जरा हम लोग इस इक्वेशन को देख के A1, B1, C1 इन सब की वैल्यू लिखते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है k, B1 की वैल्यू कितनी है -5, और बच्चों C1 की वैल्यू कितनी है -2, है ना। और उसी तरीके से A2 की वैल्यू कितनी है, A2 हमारा यहां पर 6, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 हमारा +2 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 हमारा -7 है। तो पहले हम लोग निकालते हैं A1/A2। A1/A2 हमारा कितना है, k/6 के बराबर है ना। B1/B2 कितना है, -5/2 के बराबर है, और C1/C2 हमारा कितना है, -2/7, माइनस कट जाएगा यानी कि 2/7 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। अगर B1/B2 C1/C2 बराबर रहता तब फिर ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो ही नहीं सकता था। तो पहले हमने ये वेरीफाई कर लिया।
अब फॉर नो सॉल्यूशन, अब नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमारा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों बराबर होने चाहिए ना। तो a1 की जगह हम लोग लिखेंगे, a1 बाई a2 की जगह लिखेंगे k/6 और b1 बाई b2 की जगह लिखेंगे -5/2। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ k छोड़ देंगे, 6 को इधर ले आते हैं तो ये -5 × 6/2, ये हमारा हो गया 3, यानी कि k की वैल्यू -5 × 3 यानी कि -15 के बराबर है ना। तो k की वैल्यू हमें मिल गई। k की वैल्यू अगर -15 है तो यहां पर अगर k की जगह -15 रखेंगे तो ये हमारा नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन के इक्वेशंस बन जाएंगे। नोट कर ले बच्चों। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग नो सॉल्यूशन पे करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आज का। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है 2x minus ky plus 3, 2x minus ky plus 3 is equals to 0 और 3x plus 2y plus 1 is equals to 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। आप खुद से कोशिश करें बच्चों, इसे पहले खुद से कोशिश करें फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। कर लिया बच्चों, खुद से ट्राई कर लिया। ओके, तो अब देखिए नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन हमें पता है। कंडीशन क्या था बच्चों? a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, है ना। तो अब जरा इस इक्वेशन को देख के हम लोग पहले लिखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है -k, आप जरा चेक करिएगा गलत तो नहीं लिख रहा मैं, और c1 की वैल्यू है 3। सब सही है ना। उसी तरीके से अब बताइए a2 की वैल्यू कितनी, आप बोलते चलिए a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो अब आप बताइए a1 बाई a2 क्या होना चाहिए? ये हमारा होगा 2/3। b1 बाई b2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए -k/2 और c1 बाई c2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3/1 यानी कि 3। सबसे पहला कंडीशन तो हम लोग देख रहे हैं कि जो b1 बाई b2 है वो हमारा c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो हमारा हो जाएगा b1 बाई b2 यानी -k/2 इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2 मींस 3। तो अब यहां पर आपका हो जाएगा -k शुड नॉट बी इक्वल, 2 को इधर लाएंगे 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो यानी कि k शुड नॉट बी इक्वल टू -6। सबसे पहला चीज तो हमारा निकल कर आ रहा है कि k हमारा -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? k शुड नॉट बी इक्वल टू -6 क्यों हमने किया? देखिए पहले हमने देख लिया b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो होता है, इसको हमने पुट किया तो यहां एक वेरिएबल था इसमें, इसलिए हमने सॉल्व किया। अगर b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू दी होती तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें पहले से ही दिख जाता कि ये दोनों बराबर नहीं है। अच्छा, अब हमें नो सॉल्यूशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन हमारे पास है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर होने चाहिए, क्योंकि आखिरी कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर ही लिया है। तो अब बताइए a1 बाई a2 कितना है 2/3 और b1 बाई b2 कितना है -k/2। ठीक है,
तो अगर मैं माइनस के को इधर ही रखूं, 2 को अगर मैं इधर भेज दूं तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होकर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा अपॉन 3। और अब मुझे बताइए अगर मैं माइनस को इस साइड ले आऊं तो ये इधर माइनस है ना, माइनस को मैं इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा -4/3। ये मिल गई हमें के की वैल्यू। के अगर -4/3 होगा तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग सिस्टम या फॉलोइंग पेयर will represent coincident lines, will represent coincident lines। ठीक है, और इक्वेशन आपका दे रखा है x + 2y + 7 = 0, x + 2y + 7 = 0। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है 2x + ky, 2x + ky + 14 = 0। चलिए इन दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो अब मुझे बताइए बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन में ही इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो कोइंसिडेंट लाइन का हमारा इक्वेशन आया था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। तो जरा a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लोग लिख लेते हैं। a1 कितना है बच्चों, यहां से देख के बताइएगा। a1 हमारा 1 है ना, और b1 कितना है 2 के बराबर, और c1 कितना है, c1 बताइएगा, c1 देखकर c1 हमारा 7 के बराबर है। वैसे ही a2 कितना है बच्चों, a2 2 के बराबर है, b2 k के बराबर है, और c2 14 के बराबर है ना। क्लियर है? तो a1/a2 = 1/2 है ना, और b1/b2 ये हमारा है = 2/k, यही आ रहा है, और c1/c2 ये हमारा 7/14 यानी कि 1/2 के बराबर। देखिए a1/a2 1/2 है, और c1/c2 भी 1/2 है, ये दोनों तो बराबर है। b1/b2 भी 1/2 के बराबर होना चाहिए ना, तो b1/b2 जो हमारा है, जो कि 2/k के बराबर है, वो इन दोनों में से किसी भी एक को लिख लीजिए, 1/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, k को इधर ले आता हूं और 2 को इधर, तो एक 2 इधर पहले से है, ये 2 जब इधर जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, और इधर हमारा 1 है, जब k आएगा तो 1 × k हो जाएगा। 1 × k हमारा होता है k, और 2 × 2 हमारा होता है 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, k की वैल्यू 4 आ गई। अगर k की वैल्यू 4 होगी तो ये पेयर जो है लीनियर इक्वेशन का, ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग और करेंगे आज के लिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं डिटरमाइन ए एंड बी फॉर विच given pair
इज कोइंसिडेंट। ठीक है, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो गिवन पेयर है वो हमारा कोइंसिडेंट हो। और इक्वेशन हमारा है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी ये अगला दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया मैंने। इक्वेशन है 2a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगला है 3x प्लस b माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए ताकि ये आपको कोइंसिडेंट, ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो हो कोइंसिडेंट हो। तो पहले कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है बच्चों? आप बताइए, कोइंसिडेंट का कंडीशन बोलिए। कोइंसिडेंट का कंडीशन है a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ये है ना। अब मुझे बताइए यहां पर a1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है और c1 की वैल्यू कितनी है। a1 की वैल्यू कितनी है तो x के साथ है 2a minus 1, a1 की वैल्यू है 2a minus 1, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -5। ठीक है, वैसे दूसरे वाले में देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है b -1 और c2 की वैल्यू -2। ठीक है, तो अब जरा हम लोग a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 लिख लेते हैं। a1 by a2 मुझे दिख रहा है कि आप चेक करिएगा 2a minus 1 अपॉन 3 के बराबर है। वैसे b1 by b2 किसके बराबर है देखते हैं जरा। ये हमारा 3 अपॉन b minus 1 और c1 by c2 जो हमारा है, ये दोनों नेगेटिव हटा देंगे तो ये 5/2 के बराबर है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं बच्चों। b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। पहले ये कंडीशन देखते हैं, b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, तो b1 by b2 कितना है 3 अपॉन b minus 1 और c1 by c2 हो गया 5/2। यहां सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल लेंगे, करते हैं सॉल्व। ठीक है, 2 को इधर भेजेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू b minus 1। ठीक है, 5 इंटू b minus 1। ओके, अब देखिए 5 इंटू, ये ब्रैकेट अगर हटाएं तो 5 इंटू बी क्या हो जाएगा 5b और फिर एक माइनस आएगा और 5 इंटू 1 हो जाएगा 5। ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप लिखेंगे कि 5b इज इक्वल्स टू 6 और -5 इधर जाकर +5 हो जाएगा, 6 + 5 11। ठीक है, तो b हमारा जो है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 11/5। ये b की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 11/5। अब अगला कंडीशन हम लोग यूज करते हैं ये वाला, a1 by a2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, कौन सा कंडीशन यूज करेंगे a1 by a2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। क्यों b1 by b2 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यार, क्योंकि यहां पर b है ना, b की वैल्यू अब 11/5 आपका पूरा डिनोमिनेटर में भी अपॉन आएगा। तो a1 by a2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये तीनों ही बराबर है ना एक दूसरे के, तो किसी भी दो को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां से अब a1 by a2 की जगह क्या लिखेंगे 2a minus 1/3 और c1 by c2 की जगह 5/2। तो अब बच्चों 2 को अगर इधर भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2a minus 1 और 3 को उधर भेजेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, अब ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a minus 2 is equals to 15, 4a is equals to 15 plus 2 17
और a आपका हो जाएगा 17/4। क्लियर है? तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि a और b की वैल्यू पूछ रहा था। a हमारा हो गया 17/4 और b हमारा हो गया 11/5। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए इसको। कर लिया बच्चों, नोट कर लिया? तो बच्चों देखिए, ये जो कंडीशंस थे, इन कंडीशन पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। तो आज के लेक्चर को अच्छे से पढ़कर आप आइएगा अगले लेक्चर में, तो आपको आसानी होगी, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। बच्चों, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालें आप तक वो अपडेट पहुंच जाए। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, इससे कुछ सीख सकें। इसके अलावा बच्चों, अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। बच्चों, हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस और 11th 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं, अच्छी फैकल्टी के साथ, डिटेल में, कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ऑल्सो यू कैन रिकमेंड other people to join Gravity Institute for better studies। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, पढ़कर अगले लेक्चर में आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी। बाय।